अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम कोशिश करते हैं डेवलपमेंट क्या हो रही है शहर के अंदर उस हवाले से अपने नाजरीन को आगाह करें, और साथ साथ कुछ अहम इजलास होते हैं उसके ऊपर भी जो है हम बातचीत करते दिखाई देते होंगे आपको अपने प्रोग्राम में। नाजरीन, एक अहम इजलास हुआ है IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की ज़ेर सदारत, जिसके अंदर कंसर्न दीगर DIGs और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। और जो RRF है, जो कि रैपिड रिस्पांस फोर्स कहलाती है, उसकी एक तो कारकर्दगी के हवाले से जो है वो जायज़ा लिया गया। उसमें जो चीज़ सामने आई है, क्योंकि इजाफी फ़ोर्स का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है, कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है, साथ साथ बहुत सारे ऐसे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौरी एक ऐसा दस्ते की ज़रूरत होती है जो फ़ौरी रिएक्ट कर सके और तरबियत याफ्ता हो। इस हवाले से भी कि उनको अब मज़ीद कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाएंगे, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हमें उन टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। ताहिर, बताइएगा इजलास में मज़ीद और क्या बातें हुई हैं? शुक्रिया अली रज़ा साहब। सिंध में एक ऐसा रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है जो हर किस्म के हंगामी हालात में हमने देखा कि वो कराची हो या कच्चे के इलाके हो, और उसकी कारकर्दगी सबसे ज्यादा बेहतर रही है। यूँ तो बहुत सारे यूनिट कराची में काम कर रहे हैं, SSU और दीगर भी हैं, लेकिन जो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है वो बहुत ही माहिराना अंदाज में काम कर रही है। उसकी इस्लाहात को मजीद बढ़ाने के लिए सिपा सलार गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इब्तदाई तौर पर इजलास में DIG RRF ने जो कारकर्दगी है उससे मुतालिक इजलास को ब्रीफिंग दी है। जो तरबियत दी जा रही है, जो दस्तियाब वसाइल हैं, उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। RRF की जो इस्लाहात है उसको बढ़ाने पर IG सिंध ने जो है वो जोर दिया है, और जो मुमकिन सिंध भर में जो अमन अमान के हालात हैं उसे बेहतर बनाने में IG सिंध ने RRF के इस्तेमाल का भी हुक्म दिया है। और उनको बताया गया है कि कच्चे का इलाका हो या फिर कराची में कोई हंगामी सूरत हाल हो, RRF बहुत मुस्तरद अंदाज में जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है, जिस पर मौजूद तमाम अफराद ने जो है वो RRF की कारकर्दगी पर तारीफ भी की है। उनको बताया गया है कि फोर्स के जवानों को इमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरीन तरबियत और मजीद मुतहरिक रहने के लिए पाक फौज और नेवी के से तरबियत और कोर्सेज करवाए जाने से मुतालिक जो है वो जो इस्लाहात हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। इस हवाले से इस सूरत हाल को खुशाइंद करार दिया गया है। अली जो IG सिंध थे गुलाम नबी मेमन, उन्होंने RRF की पूरी कारकर्दगी पर जो जायजा इजलास था ब्रीफिंग के बाद एक बेहतरीन अंदाज में DIG RRF को शाबाशी दी है। जबकि मैं ये जरूर बताता चलूं कि जो RRF है सिंध भर में वो किस अंदाज में काम कर रही है। आपको याद हो जब स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ बिल्कुल। था दहशत गर्दाना, तो उसमें RRF के जो शार्प शूटर्स थे, दो ही शार्प शूटर्स ने तमाम दहशत गर्दों को मार गिराया था, और जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दाखिल होने का जो मंसूबा था वो नाकाम बना दिया गया था। मैं आपको बता दूं जो चाइनीज कॉन्सुलेट पर बोर्ड बेसन में हमला हुआ था उसमें भी RRF के शार्प शूटर्स ने बहुत माहिराना अंदाज में काम किया था। कराची में हालिया दिनों मुहर्रम उल हराम से मुतालिक जितने भी खास अय्याम थे उसमें जो बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की गई थी उसका जो पहला दस्ता था वो RRF के कंट्रोल में था। इस वक्त RRF में जो काम हो रखा है वो कच्चे में एक बड़े पैमाने पर काम हो रखा है। कच्चे के जो इंतहाई खतरनाक मकामात हैं वहां पर RRF के कमांडोज को तैनात किया गया है। ये RRF के जो कमांडोज हैं ये इस वक्त कच्चे के डाकुओं के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं। बाकायदा तौर पर RRF के कमांडोज को तरबियत देने के बाद वहां पर खड्डे लगाकर और गार बनाकर उन्हें वहां रखा गया है। 12-12 घंटे की शदीद गर्मी में ये वहां नौकरी कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक IG सिंध को बताया गया है। जब इनकी तरबियत को मजीद बेहतर बनाने की बात आई, जब पाक फौज का दस्ता इन्हें तरबियत देगा, नेवी का दस्ता इन्हें तरबियत देगा, इसे बहुत खुशाइन करार दिया गया है। RRF की जो इस्लाहात होंगी उससे अमन अमान की सूरत हाल में मजीद बेहतर लाए जाने अच्छा में ताहिर अब्बासी, बहुत ज्यादा फर्क थोड़ा सा पड़ेगा। इस हवाले से भी बताइएगा आप कि एक तो होती है हंगामी सूरत हाल, क्या कोई ऐसी तरीक़ार निकल सकता है, क्योंकि बहुत रिज़र्व फोर्स के तौर पे अगर बात की जाती है कि जी स्ट्रीट क्रिमिनल्स को निपटने के लिए जो है वो थानों की नफरी उसकी कमी है, और अक्सर व बेशतर सनतकार हों, शहरी हों और ख़ुद पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान इस बात का इजहार करते दिखाई देते हैं। उस हवाले से कोई हिकमत अमली बन सकती है, बन रही है या बनाई जा सकती है? इसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट बता दिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट रोल है नफरी का एक मामला बहरहाल इस शहर के थानों को सामना करना पड़ रहा होता है। अली रजा साहब, कराची पुलिस की जो चीफ है जावेद आलम उड़ो,
उनकी एक जाती ख्वाहिश है कि जो आरआरएफ की जो नफरी है उसे कराची पुलिस में जम कर दिया जाए, ताकि खास तौर पर कराची के जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां इनकी तैनाती कराई जा सके और उन मकामात को महफूज बनाया जा सके। जहां इस पर अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है कि आरआरएफ अपनी यूनिट्स के तौर पर पूरे सिंध में काम कर रहा है, और जो हमारे खास मकामात हैं, हसास मकामात हैं, फॉरनर्स के ऊपर सिक्योरिटी पर यही एहलकार तैनात है। तो ये जो सूरत हाल है इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए और कराची पुलिस चीफ को इसी अंदाज के तरबियत याफ्ता एहलकारों की फरहमी के लिए इनकी नफरी बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, ताकि आरआरएफ की यूनिट्स को में जो अफरादी कुव्वत है उसे बढ़ाया जा सके और जो कराची पुलिस चीफ की रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा किया जा सके। तो आरआरएफ एक ऐसा उभरता हुआ यूनिट सामने आया है जिसने तमाम अफसरान और सिपा सालार को बहुत खुश करके रखा हुआ है और वो मुतमईन है इसकी कारकर्दगी से भी। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें अहम तफसीलात से आगे करने के लिए। एक अहम इजलास हुआ है, कुछ फ़ैसले अभी ज़राए बताते हैं कि जी लेने हैं, और जब वो लिए जाएंगे तो यकीनी तौर पे अमन व अमान की जो सूरत हाल है और जिससे तमाम लोग जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, यही ख्वाहिश और दुआ है कि वो मामलात जो हैं वो बेहतर अंदाज में हों और साथ साथ जो टीम वर्क है उसके साथ जो हैं वो नताइज मिल सकें। बिलखसूस अगर हम बात करें कराची की तो इसके अंदर हमेशा ये बात आती है सामने कि जी माशी हब है, और इसको अगर हम बेहतर अंदाज से चलाएंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल को बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है। नाज़रीन, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिए। आपको मालूम है कि हम शहर के अहम इलाकों को अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाते हैं और उनके मसाइल उजागर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कंसर्न लोगों से बात हो ताकि उन अवामी जो मसाइल हैं उनका हल निकल सके। साथ ही जुड़े रहिएगा, एक मुख्तसर वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।